रास में रसिक मोहन बने भामिनी। सुभग पावन पुलिन सरस सौरभ नलिन, मत्त मधुकर निकर सरद की जामिनी। त्रिविध रोचक पवन ताप दिन मनी दवन, तहाँ ठाड़े रवन संग सत कामिनी। ताल बीना मृदंग सरस नाचत सुदंग, एकते एक संगीत की स्वामिनी। राग रागिनी जमी बिपिन बरसत अमी, अधर बिंवनी रमी मुरली अभिरामिनी। लाग कट्टर उरप सप्त सुर सौ सुलप, लेत सुंदर सुघर राधिका नामिनी। तत्थई थई करत गतिव नूतन धरत, पलटी डगमग डरत मत्त गजगामिनी। धाई नव रंग धरी उर्सी राजत खरी, जय श्री उभय कलहंस हरिवंश घन दामिनी। यह रास का पद है। इसमें रास का वातावरण बड़ी कुशलता से खड़ा करने के बाद नृत्य की गतियों का चित्रात्मक वर्णन किया गया है। पद की अंतिम पंक्तियों में श्री श्यामा श्याम का मिलन इतने नाटकीय ढंग से हुआ है कि एक बड़ा रमणीय दृश्य सामने खड़ा हो जाता है। श्री हित सहचरी अपनी कृपा पात्र सखी से श्री श्यामा श्याम के रास विलास का वर्णन करती हुई कहती हैं। व्याख्या। रास में रसिक मोहन और भामिनी श्री राधा सुशोभित हैं। सुंदर एवं पवित्र यमुना पुलिन है, जहाँ कुमुदनियाँ सरस सौरभ का विस्तार कर रही हैं, जिससे मधुकर समूह मत बना हुआ है और शरद की रात्रि है। सूर्य के ताप को दमन करने वाला रोचक शीतल मंद सुगंध पवन बह रहा है। वहाँ शत शत कामिनियों के साथ रमन श्री श्याम सुंदर खड़े हैं। यहाँ श्री श्याम सुंदर के लिए रवन शब्द का प्रयोग उनकी क्रीड़ा पारायणता व्यंजित करने के लिए किया गया है। वीणा के साथ मृदंग में ताल बज रही है और संगीत में एक से एक अधिक कुशल कामिनियाँ सरस सुधंग रीति से नाच रही हैं। राग रागिनी की जमावट से श्री वृंदावन में अमृत रस की वर्षा हो रही है। इस पृष्ठभूमि में श्री श्याम सुंदर के बिंबफल के समान अरुण अधरों पर मुरली के स्वर विस्तार करना आरंभ किया। श्री राधिका नाम वाली चतुर सुंदरी विषम लय युक्त वक्र गति वाले सप्त स्वरों में मधुर आलाप ले रही हैं। मत्त गज जैसी गति वाली श्री राधा तत् थई बोलती हुई नृत्य की नवीन गति का अवलंब लेकर डगमगाती हुई पीछे की ओर लौटती हैं। जब श्री राधा डगमगाती हुई पीछे की ओर लौटने लगी, तब शोभा का अनुपम सिंधु उमड़ पड़ा और उससे अभिभूत होकर नवरंग खिलते हुए सौंदर्य वाले श्री श्याम सुंदर ने दौड़कर पकड़ लिया और श्री राधा उनके श्री श्याम सुंदर के हृदय से लगकर इस प्रकार सुशोभित हुई जैसे दो कल हंस हों अथवा घन और दामिनी हों। मोहनी मोहन रंगे प्रेम सुरंगे, मत्त मुदित कल नाचत सुधंगे। सकल कला प्रवीण कल्याण रागिनी लीन, कहत न बने माधुरी अंग अंगे। तरनी तनया तीर त्रिबिद सखी समीर, मनो मुनि व्रत धर्यो कपोती कोकिला कीर। नागरी नव किशोर मिथुन मनसी चोर, सरस गावत दो मंजुल मंदर घोर। कंकन किंकिनी धुनी मुखर नूपुरुन सुनी, जय श्री हित हरिवंश रख बरसे नव तरुणी। भूमिका। यह भी रास का पद है। इसमें केवल श्री श्यामा श्याम के रास का वर्णन है, साथ में सहचरियों का उल्लेख नहीं है। वे केवल संगीत में उनका साथ दे रही हैं। श्री हित सजनी श्री श्यामा श्याम के रास विलास का वर्णन अपनी कृपा पात्र सखी से करती हुई कहती हैं। व्याख्या। प्रेम के सुरंग लाल रंग में रंगे हुए मोहिनी मोहन
मोदमत्त स्थिति में सुधंग रीति से नृत्य कर रहे हैं। सकल कलाओं में कुशल श्री श्यामा श्याम कल्याण रागिनी में तन्मय होकर उसका गान कर रहे हैं और उनकी अंग अंग की माधुरी कहते नहीं बनती। हे सखी, यमुना जी का तट है, शीतल मंद सुगंध पवन बह रहा है और श्री श्यामा श्याम के इस अद्भुत नृत्य को देखकर श्री वृंदावन के कपौती कोकिला और कीर ने मौन व्रत धारण कर लिया है। वे मंत्रमुग्ध से होकर चुपचाप बैठे हुए हैं। मन को चुराने वाले नागरी और नवल किशोर मनोहर मंद और घोर स्वर ग्रामों का आश्रय लेकर सरस रीति से गान कर रहे हैं। सखी भावापन श्री हरिवंश कहते हैं कि नव तरुणी श्री राधा रस वर्षण कर रही है और उनके कंकड़ किंकिणी एवं नूपुरों से मुखरित होने वाली ध्वनि सुनाई दे रही है।